भाई सच बताऊं, सैलरी आती है 1 तारीख को और लगता है कि 4 दिन के लिए मेहमान आई। पहले दिन शॉपिंग, दूसरे दिन पार्टी, तीसरे दिन किस्तें और चौथे दिन पॉकेट खाली। बाकी के 25 दिन सिर्फ टेंशन और उदार। प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी छोटी छोटी 5 गलती। चलिए बताते हैं आपकी छोटी छोटी 5 गलतियां जो हमारी सैलरी खा जाती है, जो 30 दिन तक चलनी चाहिए वो 4 से 5 दिन ही चलती है। पहली गलती, बजट न बनाना। जो मन में आए वो खर्च कर देना, फिर महीने के एंड में लगता है कि आखिर पैसा चला कहाँ गया। इसका सॉल्यूशन है 50-30-20 रूल। ये जो रूल है इसमें अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइडेड करना है। 50% नीड्स, जरूरत की चीजें 50%। मान लो आपकी सैलरी 20,000 है, 10,000 रुपए आपके जरूरत में जाएंगे। 30% आपके शौक, आपके कुछ काम जो आपको लगता है कि अच्छा कर लेना चाहिए वो, और 20% सेविंग। बस इतना डिसीजन आपकी सैलरी को बचाने के लिए काफी। दूसरी गलती, सेविंग को लास्ट में सोचना। जब सैलरी आती है तब हम सोचते हैं कि पहले खर्चा कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको सेव कर लेंगे। ये हम हमेशा गलत करते हैं। पहले अपने को सेव करना है, फिर जो पैसा बचता है उसको खर्च करना है, फिर प्लान करना है। पहले सेविंग, बाद में खर्च करना। इसका सॉल्यूशन है सैलरी आते से ही पहले सेविंग कर लो। चाहे 1,000 रुपए अलग निकाल लो, ये धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी और आगे फ्यूचर में बहुत सपोर्ट करेगी। तीसरी गलती है क्रेडिट कार्ड और ईएमआई। जहाँ हम देखते हैं ईएमआई पे ले लो, कैशबैक मिलेगा, हम तुरंत भागते। हमको लगता है कि यार बहुत बचत हो गई, लेकिन लास्ट में जब मंथ एंड होता है और क्रेडिट कार्ड का बिल भरना होता है, उस टाइम लगता है कि यार ये सैलरी तो सिर्फ बैंक के लिए आई थी, सारा पैसा तो हम क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में लग जाते हैं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, कार्ड तभी यूज करो जब बहुत ज्यादा इमीडिएटली काम हो और हमें लगे कि हम एक बार में भर पाएंगे, ना कि ईएमआई में। ईएमआई का ट्रैप बहुत बुरा होता है, एक बार इस जाल में हम कूद गए फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। चौथी गलती, छोटे छोटे खर्चे इग्नोर करना। हम सुबह से काम पे निकलते हैं, एक चाय पी ली, एक समोसा खा लिया, एक सिगरेट पी ली, क्या कुछ कर लिया, कभी पार्टी पे गए, 1-2 बियर पी ली। हम सोचते हैं कि यार इतने से क्या ही होगा, लेकिन जब हम लास्ट में पूरे मंथ के एंड में जोड़ते हैं 3 से 4 हजार रुपए तो इसी में उड़ जाते हैं। सॉल्यूशन इसका ये है, छोटे छोटे खर्चे लिखना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है आप डायरी पेन पेपर अगर नहीं कैरी कर सकते हो तो आपके फोन में आप एक नोट में लिख लो, या व्हाट्सएप पे अपने किसी पुराने नंबर पे लिख लो कि आज हमने सुबह इतना खर्चा किया। अगले महीने क्या होगा, जब हम मंथ एंड के टाइम पे बैठेंगे लास्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये खर्चे नहीं करने थे। इससे अपने को बहुत अवेयरनेस मिलेगी और अगले महीने हम कम खर्चा करेंगे। पांचवी गलती, इमरजेंसी फंड ना बनाना। देखो भाई, पूरा मंथ है, सैलरी आई है, कभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कभी डॉक्टर का बिल ज्यादा बन गया, हॉस्पिटल का ज्यादा बिल बन गया, ये अनएक्सेप्टेड चीजें हैं। ये कभी बोल के नहीं आती कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। सॉल्यूशन सिंपल है, सैलरी आते से ही 5 से 10% इमरजेंसी फंड में डाल दो, एक अलग जार में डाल दो ये पैसा, इसको भूल जाओ। होता क्या है, जब हमारा मोबाइल रहता है उसकी बैटरी चार्ज खत्म हो जाती है, फिर हमारे पास में बैकअप में रहता है पावर बैंक जिससे हम चार्ज करते हैं, वही पावर बैंक की तरह अपना काम करेगा इमरजेंसी फंड। तो भाई ये 5 छोटी छोटी सिंपल सी गलतियां हैं जो हमारी पूरी सैलरी खा जाती है। अगर इन 5 गलतियों को अपने डेली रूटीन के लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप अच्छा पैसा बचा सकते हैं। सैलरी तुम्हारी मेहनत है, ये 4 दिन में नहीं उड़ानी, इसके लिए तुमने पूरे 30 दिन मेहनत करी है, तो सैलरी 30 दिन चलनी भी चाहिए। कल से इन सॉल्यूशन को फॉलो करो और देखना आपके लिए पैसा काम करेगा, ना कि तुम पैसे के पीछे भागोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है पैसा वजन, देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना